मतलब क्या सर आपको ऑलरेडी जानते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है ना। मतलब लाइट से मतलब क्या होता है सर आपका किसी सरफेस से फॉल करने के बाद सेम मीडियम में मतलब क्या होता है वापस लौट जाता है, उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका रिफ्लेक्शन, है ना। और हम लोग इस बात को जानते हैं कि लाइट कौन सा स्केल में ऑपरेट करता है सर आपका नैनो स्केल में ऑपरेट करता है ना। तो लाइट अगर मतलब क्या सर आपका नैनो स्केल में ऑपरेट करता है तो हम लोग के लिए रफ़ और स्मूथ जो है वो अलग है, और लाइट के लिए मतलब क्या सर आपका रफ़ और स्मूथ मतलब क्या सर आपका अलग है। अगर मतलब क्या होता है आसपास सारा का सारा सरफेस मतलब क्या स्मूथ होता है ना लाइट के हिसाब से, तो हम लोग को हर जगह अपना मतलब क्या होता आपका शक्ल मतलब क्या तो नज़र आता, दीवार में भी शक्ल नज़र आता, गेट में भी शक्ल नज़र आता, मतलब समझ रहे बात क्या बोले ना। तो लाइट के हिसाब से स्मूथ सरफेस क्या होता है अलग चीज़ होता है, और क्या होता है सर आपका रफ सरफेस क्या होता है आपका अलग चीज़ होता है। अब एक बात समझिए, लाइट जब किसी चीज़ के ऊपर पड़ता है तो अलग अलग तरह का मैटर क्या करता है सर आपका अलग अलग तरह से मतलब क्या करता है बिहेव करता है। वो आप पढ़े थे कि कुछ होता है ट्रांसपेरेंट जो लगभग सारा का सारा लाइट को मतलब क्या करता है पास करना अलाउ करता है, और एक होता है ओपेक और एक होता है मतलब क्या ट्रांसलूसेंट। तो ओपेक और ट्रांसलूसेंट के बारे में तो नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे मतलब क्या सर आपको ग्लास के बारे में। तो ग्लास के पीछे मतलब क्या होता है सर आपको सिल्वर सरफेस बनाया जाता है, कोटिंग बनाया जाता है, जिसकी वजह से ग्लास हो जाता है मतलब क्या सर आपको ओपेक, और जिसकी वजह से मतलब क्या होता है सर आपका लाइट ग्लास को क्रॉस मतलब क्या कर पाता है सर आपका नहीं कर पाता है, तब जाके मतलब क्या होता है सर आपका वो ग्लास बन जाता है मतलब क्या सर आपका मिरर, और तब वो मिरर दिखाता है मतलब क्या सर आपका इमेज। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है दो तरह का होता है। अगर लाइट अपने हिसाब का स्मूथ सरफेस के ऊपर गिरता है जैसे कि मतलब क्या सर आपका प्लेन मिरर, तब वो रिफ्लेक्शन जो होता है वो क्या होता है सर आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। और लाइट अगर मतलब क्या होता है सर आपका रफ सरफेस के ऊपर गिरता है तब जाकर रिफ्लेक्शन जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका रेगुलर मतलब क्या होता है रिफ्लेक्शन होता है। तो ये सारा कुछ तुम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, अब टर्म्स को जानना है। ये MOM डैश जो आ रहा है या फिर MOM सब जो आ रहा है वो मतलब क्या हो रहा है सर आपको मिरर के लिए आ रहा है ना। तो जो लाइट रे गिरा उसका नाम मतलब क्या हो गया सर आपका इंसिडेंट रे, और उस पॉइंट से एक 90 डिग्री वाला लाइन बना दिए तो मतलब क्या हो गया सर आपका नॉर्मल, और जो बाउंस बैक करके उसी मीडियम में मतलब क्या वापस गया उसका नाम मतलब क्या सर आपको रिफ्लेक्टेड रे। ये बताया समझो, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका है नहीं। एरो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम बनाएंगे एरो का डायरेक्शन मतलब क्या सर आपको उल्टा पुल्टा हो जाएगा तो आपको पूरा पूरा मार्क्स मतलब क्या आपको चला जाएगा। तो यहाँ पे वो एंगल जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के पीछे बन रहा है उस एंगल का नाम मतलब क्या सर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, और वो एंगल जो मतलब क्या हो रहा है सर आपका रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बन रहा है उसका नाम मतलब क्या सर आपका एंगल ऑफ मतलब क्या सर आपका रिफ्लेक्शन। इस बात में कोई डिफिकल्टी है? इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है ना। अब हम लोग आगे आते हैं, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है क्या। पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों मतलब क्या होगा सर आपका बराबर होगा। फ़र्क नहीं पड़ता है कि मतलब क्या सर आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है या फिर मतलब क्या हो रहा है सर आपका डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो रहा है, हमेशा मतलब क्या सर आपका इंसिडेंट रे और मतलब क्या सर आपका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों मतलब क्या होगा सर आपका बराबर होगा। और दूसरा बात क्या है, द इंसिडेंट रे द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। एकदम डिटेल में इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि सब ऑलरेडी मतलब क्या कर चुके हैं, पता है आपको ये बात ना। देखिए एक है हॉरिजॉन्टल प्लेन और एक मतलब क्या सर आपका वर्टिकल प्लेन। तो अगर हम लोग क्या करें हॉरिजॉन्टल प्लेन का वर्टिकल प्लेन का बात करें तो वर्टिकल प्लेन के हिसाब से पूरा का पूरा इंसिडेंट रे का जितना ही पॉइंट है, नॉर्मल रे का मतलब क्या सर जितना ही पॉइंट है, और रिफ्लेक्टेड रे का जितना भी मतलब क्या सर पॉइंट है, वो सारा का सारा पॉइंट मतलब क्या सर आपका एक ही प्लेन में है। लेकिन वो कौन सा प्लेन के बारे में बात करेंगे तब, जब वर्टिकल प्लेन के बारे में बात करेंगे तब। लेकिन यहाँ पे अंडरस्टूड है कि वर्टिकल प्लेन के बारे में बात मतलब क्या हो रहा है सर आपका नहीं हो रहा है। हॉरिजॉन्टल प्लेन के बारे में बात करेंगे तो मतलब इंसिडेंट रे का हर पॉइंट, इंसिडेंट रे नॉर्मल रे रिफ्लेक्टेड रे का हर पॉइंट अलग अलग प्लेन में है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे मतलब क्या हो रहा है सर आपका मैच कर जा रहा है, और जो पॉइंट मतलब इंसिडेंट रे का ये पार्ट है, नॉर्मल का भी पार्ट है और रिफ्लेक्टेड रे का ही मतलब क्या सर आपका पार्ट है, वहाँ पे मतलब क्या हो रहा है सर आपका तीनों मैच कर जा रहा है। तो उसको क्या कहा गया सर आपका वो पॉइंट को, द इंसिडेंट रे द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो है वो किसका है सर आपका रिफ्लेक्टेड रे का भी हिस्सा है, नॉर्मल का भी हिस्सा है, और किसका हिस्सा है सर आपका मतलब ये इंसिडेंट रे का भी हिस्सा है। तो फिर वहाँ पे मतलब क्या है सर आपका तीनों का प्लेन सेम हो गया ना, और कहीं पे तीनों का प्लेन मतलब क्या सर आपका सेम नहीं है। लेकिन इंसिडेंट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में अगर आते हैं तो इंसिडेंट रे
नॉर्मल और क्या सर आपका रिफ्लेक्टेड रे, तीनों का मतलब क्या और सर आपका प्लेन मतलब क्या और सर आपका सेम हो जा रहा है। और यहाँ पे अंडरस्टूड है कि कौन सा प्लेन के बारे में बात किया जा रहा है सर, आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये तो अलग से नहीं बता तो भी चलता। लॉ क्या था, जो एंगल से गिरेगा उसी एंगल से मतलब क्या बाउंस बैक करेगा। तो अगर 30 डिग्री का एंगल से गिरता तो 30 डिग्री एंगल से बाहर निकलता, 40 डिग्री का एंगल से गिरता तो 40 डिग्री एंगल से बाहर निकलता, 90 डिग्री का एंगल से गिरा तो 90 डिग्री का एंगल से मतलब क्या सर आपका बाहर मतलब क्या सर आपका निकलेगा। 0 डिग्री का एंगल से गिरेगा तो मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल से नहीं गिरा है, 90 डिग्री का एंगल से गिरने का मतलब क्या होगा सर आपका ऐसा गिरना। समझ रहे बात क्या बोले ना, क्योंकि एंगल बन रहा है नॉर्मल के साथ, तो नॉर्मली अगर गिरा तो एंगल क्या बना सर आपका 0 डिग्री। तो अगर 0 डिग्री पे ही गिरा तो मतलब क्या सर आपका 0 डिग्री बना के मतलब क्या सर आपका निकलेगा, यानी कि अपना रास्ता को रिट्रेस करेगा, जो रास्ता से आया था उसी रास्ते से मतलब क्या सर आपका निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो एरो बनाना मतलब क्या ज़रूरी है। तो अगर सवाल आपसे पूछा गया कि व्हाट विल हैपन इफ द लाइट रे इज मेड टू इंसिडेंट नॉर्मली, नॉर्मली का मतलब यहाँ पे क्या है सर आपका सरफेस से 90 डिग्री, लेकिन एंगल 90 डिग्री नहीं बना, क्योंकि एंगल किससे बनता है सर आपका नॉर्मल के साथ मिलकर बनता है ना। तो लाइट रे भी नॉर्मली अगर आया और नॉर्मल भी नॉर्मली अगर है तो एंगल तो 0 बन गया। तो 0 डिग्री से आया था, 0 डिग्री से मतलब क्या है आपका चला मतलब क्या है सर आपका जाएगा। सच में बात समझ में आया ना। ये तो वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे दिया मतलब क्या है सर आपका ये बात हम लोग जानते थे कि इमेज क्या होता है सर आपका दो तरह का होता है, एक होता है रियल इमेज और एक मतलब क्या होता है वर्चुअल इमेज। तो रिफ्लेक्शन के बाद अगर रेज वाकई में मीट करता है तो बनता है मतलब क्या सर आपका रियल इमेज, और रिफ्लेक्शन के बाद अगर मतलब क्या सर आपका रेज मतलब क्या करता है मीट नहीं करता है लेकिन अपियर करता है कि मीट कर रहा है, तो मतलब क्या होता है सर आपको बनता है मतलब क्या सर आपका वर्चुअल इमेज। डिटेल में इसलिए नहीं जा रहे कि हम लोग बहुत पहले कर चुके हैं, समझ रहे बात क्या बोले ना। तो अगर मीट करेगा तो स्क्रीन में ऑप्टेन किया जा सकता है, और मीट अगर नहीं किया करेगा तो मतलब क्या असर आपका स्क्रीन में ऑप्टेन मतलब क्या असर आपका नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है द इमेज विच कैन बी ऑप्टेन्ड ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड मतलब क्या असर आपका रियल इमेज। और रियल इमेज क्या होता है सर आपका हमेशा ऑब्जेक्ट के हिसाब से उल्टा होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट सीधा होगा तो उल्टा होगा, और ऑब्जेक्ट अगर मतलब क्या सर आपको उल्टा होगा तो ये मतलब क्या होगा सर आपका सीधा होगा। लेकिन वर्चुअल इमेज क्या होता है, ऑब्जेक्ट सीधा तो वो भी सीधा और ऑब्जेक्ट उल्टा तो मतलब क्या वो भी उल्टा। तो इसलिए कहा जाता है कि रियल इमेज इज इन्वर्टेड, वर्चुअल इमेज मतलब क्या सर आपका इरेक्ट। ये बताया समझ में ना, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है ना। तो यहाँ पे आप डिफरेंस समझ लीजिए। अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड ड्यू टू एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज, यही बात आपको बताए थे। वाकई में रेज मतलब क्या और सर आपका मीट कर रहा है तो उसका रेज का मीटिंग बोलिए या फिर एक्चुअल इंटरसेक्शन बोलिए, बात जो हो गया वो क्या हो गया सर आपका बराबर हो गया। लेकिन यहाँ मीट तो नहीं कर रहा है, इंटरसेक्ट तो नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी इमेज क्यों दिख रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मीट कर रहा है। समझ रहे बात क्या बोले ना। हाँ सर। जब मीट करता है इंटरसेक्ट करता है तब भी इमेज बनता है, जब मीट नहीं करता है लेकिन लग रहा है कि मीट कर रहा है तो भी इमेज बनेगा। लेकिन जब मीट कर भी रहा है और लग भी रहा है मीट कर रहा है तो बनेगा रियल इमेज। लेकिन जब लग रहा है मीट कर रहा है लेकिन मीट नहीं कर रहा तो बनेगा मतलब क्या आपको वर्चुअल इमेज। अब रियल इमेज का पहचान ये है कि रियल इमेज रहेगा मतलब क्या आपका इन्वर्टेड उल्टा। कोई ना कोई क्लास में आपको पिन होल कैमरा बनाने दिया होगा, तो पिन होल कैमरा के सामने अगर आप क्या रखेंगे, सीधा मोमबत्ती रखेंगे, तो पिन होल कैमरा का उल्टा तरफ में जो स्क्रीन रहता है वहाँ पे मोमबत्ती बन जाएगा मतलब क्या सर आपको उल्टा। तो ऐसा क्यों होता है सर आपका कि वो बनाता है रियल इमेज, और रियल इमेज रहता है मतलब क्या सर आपका इनवर्टेड। आया बात समझ में ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका, रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। अब जो इमेज आपको मिरर में दिखाई दे रहा है उसको कोई तरह से आप स्क्रीन में नहीं ला सकते हैं, प्रिंट क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते, लेकिन इसको स्क्रीन में ला सकते हैं, प्रिंट में क्या कर सकते हैं कर सकते हैं ना रियल इमेज को। अब क्या होता है, रियल इमेज इज इन्वर्टेड विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, और वर्चुअल इमेज के बारे में क्या बता रहा, अ वर्चुअल इमेज इज इरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द मतलब क्या आपका ऑब्जेक्ट। अब एक सिंपल बात समझिए, एग्जाम्पल तो आप आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो कुछ भी दे सकते हैं ना। आप एक सिंपल बात समझिए, कॉनकेव मिरर होता है ना, तो कॉनकेव मिरर का अभी टर्म तो आप नहीं समझेंगे, लेकिन ये बात समझिए, कॉनकेव मिरर में बहुत करीब जब तक आप नहीं रखें ऑब्जेक्ट को तब तक आपको क्या मिलेगा सर, आपको रियल इमेज ही मिलेगा। अगर थोड़ा बहुत भी आप पढ़े होंगे तो आपको रेफरेंस मिल जाएगा कि अगर आप इन्फिनिटी में रखें ऑब्जेक्ट तो आपको क्या, कॉनकेव मिरर है, अभी कॉन्वेक्स की बात हम नहीं कर रहे, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी में, तो इमेज जो बनेगा वो कहाँ बनेगा सर आपका
सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर में नहीं बनेगा सर। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में अगर होता है तो मतलब क्या होता है सर, आपका रेज आता है पैरेलल, और पैरेलल आके कहाँ मीट करता है सर, आपका फोकस से मीट करता है। तो इमेज बनेगा मतलब क्या, फोकस पे, वो देख नहीं पाइएगा आप क्योंकि वो पॉइंट इमेज होगा, लेकिन वो इमेज क्या होगा सर, आपका रियल होगा। आया बात समझ में ना। उसके बाद आप आएंगे बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर भी जो इमेज बनेगा वो इमेज क्या होगा सर, आपका रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। उसके बाद आप आएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर है बनेगा, तो रियल होगा, और मतलब क्या होगा सर, आपका इन्वर्टेड क्या होगा सर, आपका होगा। उसके बाद आप आ जाएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, अभी भी इमेज क्या बनेगा सर, आपका रियल बनेगा। फिर फोकस पे आएंगे तो इमेज आपका इन्फिनिटी जाके बनेगा, लेकिन मतलब बनेगा मतलब क्या सर, आपका रियल। आया बात समझ में ना। लेकिन जैसे ही आप मतलब क्या सर, आपका फोकस और पोल के बीच में आ जाएंगे, तब जाके कॉनकेव मिरर क्या बनाएगा सर, आपका वर्चुअल इमेज, और वो बनेगा मिरर के पीछे। इरेक्ट तो बनेगा, लेकिन कहाँ बनेगा सर, आपका मिरर के मतलब क्या, पीछे बनेगा। तो बोलने का मतलब इतना बात याद रखिएगा, कॉनकेव मिरर का सारा इमेज जो होता है वो क्या होता है सर, आपका रियल होता है, एक्सेप्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। शायद याद भी आप किए होंगे। कॉनकेव मिरर का मतलब क्या होता है सर, आपका सारा इमेज जो होता है वो मतलब क्या होता है सर, आपका रियल होता है, एक्सेप्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन मतलब क्या सर, आपका पोल एंड फोकस। तो बहुत करीब आना पड़ेगा ना, तब तो बनेगा मतलब जो है वर्चुअल इमेज ना। तो इसलिए रियल इमेज का एग्जांपल देना था, तो एग्जांपल क्या दिया गया, तो ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्यों बोला है, करीब में रखेगा तो नहीं होगा ना, करीब एकदम करीब में रख देगा तो फिर क्या होगा सर, आपको फिर वर्चुअल इमेज बन जाएगा। तो कॉनकेव मिरर का सारा केस में क्या आता है सर, आपका उनके सारा का रियल इमेज ही आता है ना। लेकिन मतलब क्या होता है सर, आपका बस पोल और फोकस के बीच में आप रख देंगे तो क्या होगा सर, आपको वर्चुअल इमेज आएगा। और वर्चुअल इमेज तो बहुत ईजी है बताना। प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है वो मतलब क्या, वर्चुअल इमेज, ये एग्जांपल दे दीजिएगा। या फिर कॉन्वेक्स मिरर जो आता है उसका सारा का सारा मतलब क्या होता है सर, आपको वर्चुअल इमेज ही होता है। आए बात समझ में ना। अब देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, देखिए ऊपर बताया था कि एक पॉइंट को हम लोग कैसे देख पाते हैं, तो आपको क्या बताए थे, एक पॉइंट से मतलब क्या होता है सर, आपका सारा डायरेक्शन में मतलब क्या होता है, लाइट मतलब क्या होता है सर, आपका जाता है। इसमें कोई डाउट मतलब क्या सर, आपका है नहीं, ये बताया समझने में, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर, आपका नहीं है ना। तो मेरा आँख कहीं भी हो, उस पॉइंट से हर डायरेक्शन लाइट जा रहा है, तो रिफ्लेक्ट होकर कोई ना कोई मतलब क्या सर, आपका रेज मेरा आँख की तरफ ही मतलब क्या होगा सर, आपका आएगा। ये बताया समझ में ना। तो यहाँ पे हुआ क्या सर, आपका देखिए ये रिफ्लेक्शन जो हुआ और ये रिफ्लेक्शन जो हुआ, दोनों रिफ्लेक्शन मेरे आँख में मतलब क्या सर, आपका गया। लेकिन ऑब्जेक्ट है कहाँ पे, ऑब्जेक्ट मतलब क्या सर, आपका यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट। लेकिन क्योंकि मेरा आँख मतलब क्या है, रे को कहाँ से आते हुए देखा, यहाँ से आते हुए देखा और यहाँ से आते हुए देखा, तो मेरा आँख का क्या किया सर, आपका उसको कंप्लीट करने के लिए पीछे ले गया, पीछे ले गया, पीछे ले गया, पीछे ले गया, पीछे ले गया। और पीछे ले जाने के बाद दोनों रे मीट तो नहीं किया, लेकिन ऐसा अपीयर किया कि मीट कर रहा है, मतलब क्या सर, आपका पॉइंट आई पे। तो पॉइंट आई बन गया मतलब क्या सर, आपका वर्चुअल इमेज ऑफ द पॉइंट मतलब क्या सर, आपका ओ। लेकिन ये पॉइंट ऑब्जेक्ट का बात हुआ और ये मतलब क्या सर, आपका पॉइंट इमेज का बात हुआ। देखिए हम लोग चीज़ को दो ही कारण की वजह से देख पाते हैं। अगर चीज़ में खुद का रोशनी है तो खुद का रोशनी उसमें से निकल के हम लोग आँख में जाता और हम लोग देख पाते हैं, और चीज़ में खुद का रोशनी अगर नहीं है तो दूसरा किसी का रोशनी उसके ऊपर पड़ रहा है, और पढ़ने के बाद उसका रिफ्लेक्टेड रे हम लोग के आँख के अंदर जा रहा है, तो हम लोग मतलब क्या सर, आपका देख पा रहे हैं। अगर खुद का रोशनी ना हो तो भी नहीं देख पाएंगे, और कोई चीज़ का लाइट उसके ऊपर ना पड़ रहा हो तो भी हम लोग मतलब क्या सर, आपका नहीं देख पाएंगे। तो ये बोतल को क्यों देख पा रहे हैं, क्योंकि लाइट रे लाइट से फॉल करने के बाद बोतल के ऊपर गिर रहा है, और बोतल के बाद मेरा आँख के अंदर मतलब क्या और सर, आपका जा रहा है, इसलिए मतलब क्या सर, आपका देख पा रहे हैं, नहीं तो मतलब नहीं देख पाते हैं। तो डायग्राम में मतलब क्या सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्या सर, आपका बहुत मतलब क्या सर, आपका इंपॉर्टेंट है। तो इस बात को ध्यान से मतलब क्या सर, आपका समझिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ जाइए, लेकिन ये किसका इमेज है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट का पॉइंट इमेज जो बन रहा है उसका है। अब आ जाओ, लेकिन बार बार पॉइंट तो नहीं बनेगा ना, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट तो बनेगा ना। तो ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, टॉप है और ये बॉटम है। अब टॉप और बॉटम का काम कर लिए तो बाकी सारा काम अपने आप मतलब क्या सर, आपका हो जाएगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो आप देखिए टॉप से एक रे यहाँ पे फॉल किया और रिफ्लेक्ट किया, एक रे यहाँ पे फॉल किया और रिफ्लेक्ट किया, दो रे बनाना पड़ेगा कम से कम, दो रे से कम में काम मतलब क्या हो सकता है सर, आपको नहीं हो सकता है ना।
और बॉटम से क्या किया सर आपको, एक रे यहाँ फॉल किया और यहाँ रिफ्लेक्ट किया, और एक रे यहाँ फॉल किया और यहाँ पे मतलब क्या रिफ्लेक्ट किया। अब एक सिंपल चीज़ देखिए, आया बात समझ में ना। तो ये दोनों को ट्रेस बैक किए हैं, तो ए का इमेज ए डैश मतलब कि यहाँ पे मिला, ये दोनों को मतलब क्या है ट्रेस बैक किए, तो बी का इमेज मतलब क्या है सर आपका बी डैश, जो मिला तो नहीं लेकिन अब फिर क्या कि मतलब क्या है सर आपका मीट किया, वो कहाँ मिला सर आपको, यहाँ पे मिला। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। उसके बाद बाकी सारा इमेजिन कर लिए, तो ये बन गया मतलब क्या सर आपका एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज, जो कि बना है मतलब क्या सर प्लेन मिरर से। ये और कोई मिरर के लिए वैलिड नहीं है, ये भी क्या था आपका प्लेन मिरर के लिए वैलिड था, लेकिन ये मतलब क्या था पॉइंट इमेज था, और ये भी मतलब क्या था आपका इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मतलब क्या सर आपका प्लेन मिरर। आया बात समझ में ना। तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कुछ चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, क्लियर है ना। अब यहाँ पे किसके बारे में बहस किया सर आपका, बहस किया किसके बारे में, पोजीशन ऑफ एन इमेज के बारे में। तो ये बहस करने का आपको है नहीं, आपको सिंपल बात समझने का है, ऑब्जेक्ट मिरर से जितना दूर है, मिरर के अंदर इमेज भी मिरर से मतलब क्या उतना ही दूर होगा। नहीं समझ में आया तो सिंपल बात समझ लीजिए कि हम अगर आईना से 1 मीटर दूर खड़े हैं, तो आईना के अंदर जो मेरा इमेज है वो भी मतलब क्या सर आपका आईना से, आईना का सरफेस से 1 मीटर मतलब क्या सर आपका दूर खड़ा है। ये बताया समझ में ना। तो यहाँ पे इतना बहस करने का इतना ही मतलब है कि ऑब्जेक्ट का इमेज भी मिरर से उतना ही दूर होता है जितना दूर मतलब क्या होता है आपका ऑब्जेक्ट होता है। आया बात समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिख के दिखाया है कि ओ एफ इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका आई एफ। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता बात नहीं है ना। तो ये मिरर का सरफेस है एम सब 1, तो ऑब्जेक्ट मिरर से मतलब क्या जितना दूर है, इमेज में मतलब क्या सर आपका मिरर से मतलब क्या सर आपका उतना ही दूर है। ये बताया समझो, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। यहाँ क्या लिखा है देख लेते हैं, द इमेज इज सिचुएटेड ऑन द नॉर्मल, वो छोड़ दीजिए। अब एक सिंपल बात समझिए, हम अगर सीधा लाइन बना के आपको दिखाएं ना तो आपको समझ में मतलब क्या सर आपका नहीं आएगा। लेकिन आप एक चीज़ समझिए, क्या चीज़ समझिए बताइए। यहाँ पे हम बनाया एक मिरर, एरो बनाएंगे तो भी समझ में मतलब क्या होगा सर आपका नहीं आएगा। लेकिन आप ये बात तो जानते हैं ना कि मिरर में हम लोग का मतलब क्या होता है, लेफ्ट राइट हो जाता है, राइट मतलब क्या होता है सर आपका लेफ्ट हो जाता है। इसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका लैटरल इन्वर्जन। एक होता है वर्टिकल इन्वर्जन, एक होता है मतलब क्या सर आपका लैटरल इन्वर्जन। जो उल्टा इमेज हम लोग को मिल रहा है, रियल इमेज, वो क्या है सर आपका लैटरल इन्वर्जन तो नहीं है, वो मतलब क्या सर आपका वर्टिकल मतलब क्या सर आपका इन्वर्जन है। लेकिन साइड का फ्लिप कर जाना, यानी लेफ्ट का राइट और राइट का मतलब क्या सर आपका लेफ्ट हो जाना, ये मतलब क्या सर आपका लैटरल इन्वर्जन है। तो यहाँ पे बोलना क्या है बहुत इंपॉर्टेंट। तो व्हाट इज लैटरल इन्वर्जन, द इंटरचेंज ऑफ द लेफ्ट एंड राइट साइड्स इन द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन मिरर इज कॉल्ड मतलब क्या सर आपका लैटरल मतलब क्या सर आपका इन्वर्जन। तो प्लेन मिरर में इमेज, प्लेन मिरर के इमेज में जो लेफ्ट साइड मतलब क्या होता है सर आपका राइट साइड बन जाता है, और राइट साइड मतलब क्या सर आपका लेफ्ट साइड बन जाता है, उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका लैटरल इन्वर्जन। ये समझ में आया। ज़्यादा कारण तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन सिंपल एक बात बता रहे हैं, जब प्लेन मिरर है ऐसे बनाएंगे तो ये आपको समझ में आएगा, नहीं तो और कोई एरो बनाएंगे समझ में मतलब क्या होगा सर आपका नहीं आएगा। ये ऐसा गया, लेकिन आने के टाइम में तो वो टर्न ले लेगा ना। जब टर्न ले लेगा तो फिर क्या होगा सर आपको बताइए। गया ऐसा था लेकिन मतलब क्या सर आपको हो जाएगा ऐसा। तो जाने के वक्त गया मतलब क्या ऐसा, मान लीजिए ऐसा गया, तो घूम के फिर मतलब क्या सर आपको वैसा हो गया। तो जो उसका लेफ्ट साइड था वो मतलब क्या सर आपका राइट साइड हो गया, जो उसका राइट साइड था वो मतलब क्या सर आपका लेफ्ट साइड मतलब क्या सर आपका हो गया। आया बात समझ में ना पक्का। या फिर हम एक काम करते हैं, ऐसे में सही समझ में नहीं आएगा लेकिन हम प्रॉपर बनाते हैं। चलो अब यार में तो समझ में आने वाला ही चीज़ नहीं है, सॉरी फिर मिस्टेक कर दी हम। तो क्या बनाए इसमें समझ में आएगा, कुछ नहीं बना। हाँ ये इसमें समझ में आएगा है ना। तो आप मान लीजिए यहाँ पे गए, ठीक है, अभी तो घूम गया और घूम के ऐसा आ रहा है ना। तो जो चीज़ सिमेट्रिकल है उसमें समझ में भी नहीं आएगा, जो चीज़ मतलब क्या सर आपका सिमेट्रिकल उसमें समझ में आएगा। आप बात समझें क्या बोलें। तो यही कारण होता है कि लैटरल इन्वर्जन मतलब क्या सर आपका होने का, लेकिन आरो में आपको चीज़ समझ में मतलब क्या होगा सर आपका नहीं आएगा। तो घूम के जब आया तो मतलब क्या सर आपका लेफ्ट राइट हो गया और राइट लेफ्ट हो गया ना। इसलिए आप देखिए ए का आपको लैटरल इन्वर्जन समझ में आएगा,
होगा उसमें भी, लेकिन समझ में मतलब क्या होगा सर आपका नहीं आएगा। लेकिन बी का मतलब क्या है सर आपका समझ में आएगा, क्योंकि बी सिमेट्रिकल नहीं, बी मतलब क्या है सर आपका एसिमेट्रिकल है। सी का आपको समझ में आएगा, हाँ सर। हाँ आएगा, लेकिन ओ लिख देंगे तो समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मतलब क्या है सर आपको जो है वो मतलब क्या है सर आपका सिमेट्रिकल है। उसी तरह अगर हम मान लीजिए डब्ल्यू लिखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, एम लिखेंगे समझ में मतलब क्या हो सर आपका नहीं आएगा। होता सब में है, लेकिन जो सिमेट्रिकल होता है उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं सर आपको डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, उसका मतलब लैटरल इन्वर्जन हम लोग डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो मतलब क्या होता है आपका एसिमेट्रिकल होता है उसका हम लोग क्या कर सकते हैं सर आपको लैटरल इन्वर्जन को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई डिफ़िकल्टी है, यहाँ पे कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब ध्यान से इस बात को समझ लीजिए कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। यहाँ तक प्लेन मिरर मतलब क्या ख़त्म हो गया। अब प्लेन मिरर ख़त्म करने के बाद क्या बोला गया सर आपका कि प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है उस इमेज का क्या खासियत है, क्या पहचान है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है, पहचान। देखिए सिंपल बात है, प्लेन मिरर से कैसा इमेज बनता है, बनता है वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज का जो खासियत है बता दीजिए। इरेक्ट होता है। वर्चुअल इमेज क्या होता है सर आपका, अपराइट होता है, इरेक्ट होता है। तो यहाँ पे अलग अलग बोला है, इरेक्ट अपराइट, फिर बोला वर्चुअल। लेकिन हाँ वर्चुअल इमेज छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन प्लेन मिरर का वर्चुअल इमेज क्या होता है, छोटा बड़ा नहीं होता है। मेरी बात आपको आया समझ में। कोई और मिरर से बना होता तो वर्चुअल इमेज छोटा बड़ा हो सकता था, लेकिन प्लेन मिरर से जो मतलब क्या होता है वर्चुअल इमेज बनता है वो मतलब क्या होता है सर आपको उसी साइज़ का होता है जो साइज़ का मतलब क्या होता है सर आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो ये तो सिंपल है एकदम, याद भी रहेगा कि प्लेन मिरर का इमेज अपराइट रहता है। प्लेन मिरर का इमेज क्या होता है सर आपको वर्चुअल होता है, लेकिन अपराइट वर्चुअल इमेज दूसरा मिरर से ही मिल सकता है। लेकिन अपराइट और वर्चुअल होने के साथ साथ सेम साइज़ का बार बार मिलना, सेम साइज़ का दूसरा से मिल सकता है, लेकिन बार बार सेम साइज़ का मिलेगा तो मतलब क्या है सर आपका मतलब क्या है, प्लेन मिरर ही है। आया बात समझ में ना। और क्या है सर आपका सबसे लास्ट, लैटरली इन्वर्टेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी कोई तो लैटरल इन्वर्जन होगा वर्टिकल, लेकिन लैटरल इन्वर्जन दूसरा मिरर में क्या होगा सर आपका नहीं होगा। ये बताया समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है ना, पक्का। चलिए हो गया फिर। हाँ ये क्या था टॉपिक, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर, है ना।